अब हम लोग पढ़ते हैं मराठा। मराठा ये है मराठा। मराठा बी नारायण, ये है मराठा। तो जो मराठा जो हम लोग देखते हैं, ये मराठा, इस मराठा का क्या है इसको देखिए। तो मराठा का जो ये क्षेत्र, जो महाराष्ट्र का क्षेत्र वाला पोर्शन देखते हैं, तो ये क्षेत्र आपका यही पोर्शन पड़ता है, यही पड़ जाता है महाराष्ट्र, यही पड़ता है महाराष्ट्र। और इसी महाराष्ट्र में मराठों का उदय हुआ। ये मराठों का ये क्या हुआ, ये मराठों का यह उदय हुआ। ये मराठों का ये क्या हुआ, ये उदय हुआ। तो अब सवाल है कि इसका कारण क्या है, राइज ऑफ मराठा, मराठे के उदय का कारण क्या है। तो इसके राइज का उदय होने का कारण ये है कि ये जिस क्षेत्र में है, ये क्या है, अनुर्वर भूमि है। ये अनुर्वर, ये क्या है, ये भूमि है। ये जंगलों से, ये जंगलों से ये क्या है, ये भरा पड़ा है। ये क्या है, उच्च भूमि है, उच्च भूमि है। ये क्या है, तो कहता है अतिवृष्टि वाला क्षेत्र है। अतिवृष्टि का ये क्या है, अतिवृष्टि का ये क्षेत्र है, अतिवृष्टि का क्षेत्र है। इसमें क्या है भाई, पहाड़ पर्वत गुफा कंदरा है। ये पहाड़ पर्वत, ये पहाड़ पर्वत गुफा, पहाड़ पर्वत गुफा कंदरा है, कंदरा है। और ये जब ऐसी स्थिति हो, स्वाभाविक बात है, व्हेन देयर विल बी सच टाइप ऑफ नेचुरल थिंग्स, तो इस अवस्था में लोगों को सरवाइव करने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। और जब सरवाइव करने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, तो स्वाभाविक बात है कि उसमें क्या होता है, गुण आता है लड़ने का, भिड़ने का, साहस का, धैर्य का। और वो क्या होता है, ऊर्जावान व्यक्ति होता है। अपने जीवन जीने के लिए उनको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। सेकंड बात, यहाँ पर क्या हुआ, बड़े बड़े सूफी, बड़े बड़े यहाँ पर क्या हुए, संतों का उदय हुआ। बड़े बड़े यहाँ पर क्या हुए, संतों का ये क्या हुआ, उदय हुआ। जैसे तुकाराम आए, ये तुकाराम आए, रामदास आए, रामदास आए, एक नाथ आए, एक नाथ आए। इन लोगों ने अपनी वाणी से लोगों को एकत्रित किया और राष्ट्रवाद का क्या किया, भावना से उसमें भर दिया। फिर इन लोगों के जो लड़ने का खिलाफ आया, लड़ने भिड़ने के लिए जो तैयार हुआ, वह औरंगजेब की नीति के एक होने के लिए इन लोगों को विवश कर दिया। औरंगजेब के खिलाफ, औरंगजेब, ये औरंगजेब के नीति के खिलाफ, नीति के खिलाफ ये लोग क्या हुए, एकजुट हुए। और जब एकजुट हुए तो इसमें राष्ट्रीयता की भावना आई। ये क्या आई भाई, ये राष्ट्रीयता की, ये क्या आई, ये राष्ट्रीयता की भावना आई, ये राष्ट्रीयता की ये भावना आई। इसी समय क्या हुआ, यही शिवाजी का उदय हुआ। इसी समय शिवाजी का क्या हुआ भाई, ये उदय हुआ। शिवाजी, ये शिवाजी का, ये शिवाजी का ये क्या हुआ, यह उदय हुआ। ये शिवाजी का ये उदय हुआ। इनके जो, इसका जो काल है शिवाजी का, ये है 1627 से लेकर 1680 ईस्वी तक है। और इनके जो पिता थे, हिज फादर्स नेम वाज, वो क्या नाम था, पिता शाहजी भोसले। पिता ये थे शाहजी, ये क्या थे, ये भोसले थे, शाहजी ये भोसले थे। और इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम था जीजाबाई। इनकी माता, ये माता थी, ये माता थी जीजाबाई।
ये जीजाबाई। और जीजाबाई, ये जो जीजाबाई थी, ये कोई सामान्य महिला नहीं थी। ये सामान्य महिला ये नहीं थी। ये सामान्य महिला नहीं थी। ये यादव घराने की ये थी। ये यादव घराने की थी। ये यादव घराने की थी। यादव घराने की, ये घराने की थी। ये यादव घराने की थी। तो भाई इसमें क्या था कि प्रशासक का गुण तो था ही, प्रशासिका का गुण तो था ही। प्रशासिका का इसमें क्या था? ये गुण था। प्रशासिका, ये प्रशासिका का इसमें क्या था भाई? ये गुण था। और हालांकि दोनों का दाम्पत्य जीवन सही नहीं गुजरा। दोनों का दाम्पत्य जीवन में दरार आ गया। दोनों के दाम्पत्य जीवन में ये क्या आ गया? ये दरार आ गया। दोनों के दाम्पत्य जीवन में ये क्या आ गया? दरार आ गया। और इसी बीच शिवाजी का जन्म हुआ। इसी बीच क्या हुआ? शिवाजी का जन्म हुआ। यही शिवाजी का जन्म हुआ। जन्म कब हुआ? 1627 में हुआ। कहाँ हुआ? पूना के शिवनेर दुर्ग में हुआ। ये शिवनेर दुर्ग में हुआ। ये पूना के कहाँ हुआ? ये शिवनेर दुर्ग में हुआ। ये पूना के शिवनेर दुर्ग में हुआ। ये इसके बाद जब ये शिवनेर दुर्ग में हुआ, इसके बाद क्या हुआ? किसी आपसी तनाव के कारण दोनों के बीच में तलाक हो गया। शाहजी भोसले ने जीजाबाई को क्या कर दिया? तलाक दे दिया। यही क्या कर दिया? ये तलाक ये दे दिया। और एक अपनी जो नई पत्नी थी, इसने दूसरी शादी कर लिया। ये शाहजी भोसले ने ये क्या कर लिया? दूसरी शादी कर लिया। उनका नाम क्या था? तुकाबाई। उनका नाम था तुकाबाई। और तुकाबाई के अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर, अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर ये कहाँ चले गए? नौकरी करने के लिए बीजापुर शासक के यहाँ चले गए। शासक के यहाँ ये चले गए और शिवाजी को पूना की छोटी सी जागीर थमा दी। शिवाजी को क्या कर दिया? शिवाजी को पूना की छोटी सी जागीर इनको क्या कर दिया? जागीर थमा दिया। ये छोटी सी जागीर इनको क्या कर दिया? थमा दिया। और शिवाजी अभी छोटे थे, तो शिवाजी का जो देख रेख करने वाला था संरक्षक, तो वो संरक्षक कौन थे भाई? तो वो संरक्षक थे गुरु कौंडदेव थे। शिवाजी के संरक्षक ये शिवाजी के संरक्षक ये कौन थे? दादा गुरु कौंडदेव थे। गुरु यही कौंड ये देव थे। इन्हीं के सानिध्य में ये पला बढ़ा और ये अपनी माँ से, जीजाबाई से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। ये अपनी माँ ये जीजाबाई से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। और शिवाजी ने क्या किया? अपना जो रण क्षेत्र बना, कर्म भूमि बनाया, अपनी जीवन यात्रा जो शुरू किया, जीवन यात्रा वो कहाँ से किया? ये मावल नामक प्रदेश से शुरू किया। यही प्रदेश से इसने क्या किया? ये प्रारंभ किया। ये जीवन यात्रा मावल से, यानी कहने मतलब मावल नामक प्रदेश से
इसने क्या किया, ये प्रारंभ किया। और यही इनका जो शादी हुआ था बहुत बचपन में ही हो गया था। इनका जो विवाह हुआ ये बचपन में ही हो गया था। बचपन में ही ये क्या हुआ, हो गया था। ये बचपन में ही क्या हुआ था, इनका विवाह हो गया था। तो जो बचपन में जो हुआ था तो उनका नाम था निम्बालकर बाई। इनका नाम क्या था, निम्बालकर बाई। यही निम्बालकर, ये निम्बालकर बाई के साथ इनका क्या हो गया, इनका विवाह हो गया। ये निम्बालकर बाई के साथ इनका क्या हो गया, ये विवाह हो गया। अब ये क्या किए भाई, ये निम्बालकर बाई के साथ इनका क्या हुआ, ये विवाह हो गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, मावल के कुछ नवयुवकों को मिलाया। ये मावल के कुछ नवयुवकों को अपने पक्ष में किया, अपने पक्ष में किया। और उन्हें क्या दिया, गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दिया। ये गुरिल्ला युद्ध का क्या दिया, प्रशिक्षण दिया। ये गुरिल्ला युद्ध का क्या दिया, ये प्रशिक्षण दिया। ये गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दिया। तो गुरिल्ला युद्ध क्या होता है, तो कहता है ऐसा युद्ध जो छुप कर लड़ाई लड़ी जाती हो। ये क्या होता है भाई, ये छुप कर लड़ाई लड़ी जाती है। इसी को गुरिल्ला युद्ध को क्या कहा जाता है, ये गुरिल्ला युद्ध को ही क्या कहा जाता है, छापामार युद्ध। यही क्या कहलाता है, प्रॉक्सी वार। ये गुरिल्ला युद्ध कहिए या छापामार युद्ध कहिए या प्रॉक्सी वार कहिए या छुप कर लड़ने के लिए बात कहिए। ये कब लड़ा जाता है, दो असमान शक्तियों के बीच में, दो असमान शक्तियों के बीच में, दो असमान शक्तियों के ये बीच में ये लड़ा जाता है। तो कहे भाई इसलिए कि छोटी शक्ति कभी भी बड़ी शक्ति के साथ लड़ने में यह सक्षम नहीं होगा। तो शिवाजी की ऐसी स्थिति तो थी नहीं। तो जब शिवाजी की ऐसी स्थिति थी नहीं और इसका दुश्मन कौन था, इसका दुश्मन था बीजापुर और कौन था, मुगल। इसके लिए लड़ने के लिए इसने क्या बनाया, गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध या प्रॉक्सी वार। तो इसका मूल उद्देश्य क्या था कि छुप कर लड़ाई लड़ना, छुप कर हमला करना। ये छुप कर ये क्या करना, हमला करना। ये छुप कर क्या करना, हमला करना। और हमला करके जो लूटने का है, खाली हाथ नहीं भागना। सेना से या जिससे लूटना है उससे हथियार माल असबाब लेके भागना है, लेकर क्या करना है, भाग जाना है। खड़ा होकर लड़ना नहीं है। और तुरंत तो अब सवाल है कि ये सक्सेसफुल क्यों हुआ। इसलिए सक्सेसफुल हुआ कि महाराष्ट्र क्या है, पहाड़ी इलाका है, पूरा पहाड़ है, पर्वत है, कंदरा है, गुफा है, जंगल है। और तुरंत ये लूट करके क्या करते थे, तुरंत वहाँ पर प्रवेश कर जाते थे। और जैसे ही ये प्रवेश करते थे बस इसको खोजना नामुमकिन हो जाता था। तो ये वार जिनका बड़ा क्या रहा, बड़ा सक्सेस रहा। इसने क्या किया, सबसे पहला काम इसने क्या किया, बीजापुर के शासक से तोरण का किला छीन लिया। पहली बार इसने क्या किया, पहली बार बीजापुर के शासक, यही बीजापुर के शासक से क्या कर लिया, तोरण का किला छीन लिया। ये तोरण का ये किला ये छीन लिया। ये तोरण का किला क्या कर लिया, ये छीन लिया। और सेकंड काम इसने क्या किया भाई, तो इसके बाद कई किला का भी निर्माण, रायगढ़ के किले का निर्माण करवाया। रायगढ़ के किले का निर्माण करवाया। किले का ये क्या करवाया, ये निर्माण करवाया। रायगढ़ के ये किले का क्या करवाया, ये निर्माण करवाया। रायगढ़ के किले का इसने क्या करवाया भाई, ये निर्माण करवाया। और पुरंदर का
हाँ, पुरंदर का किला भी, पुरंदर, ये पुरंदर का किला क्या किया भी, इसने क्या कर लिया, जीत लिया। ये नीलोजी कंठ से इसने जीत लिया। यही नीलोजी कंठ से इसने क्या कर लिया, ये छीन लिया। तो इस प्रकार से कई किले का ये मालिक बन गया। देखते देखते अब इनका रुतबा बदल गया। अब ये लड़ने भिड़ने की इसने क्या कर लिया, तैयारी कर लिया। तो इसका दो दुश्मन, तो ये दो दुश्मन में कौन है भाई, इसका दुश्मन, तो शिवाजी का दो दुश्मन, शिवाजी के दो दुश्मन। तो ये कौन कौन दुश्मन भाई, तो नंबर 1 कौन हो गया भाई, तो नंबर 1 हुआ बीजापुर, यही बीजापुर, ये बीजापुर। और सेकंड कौन हो गया भाई, तो सेकंड आपका हो गया यही मुग़ल, यानी मुग़ल में कौन हो गया, औरंगजेब, यही है औरंगजेब। तो ये बीजापुर ये बहुत सताता था, सप्रेस्ट करता था किनको, मराठों को। तो बस इसने पहला क्या किया, सोचा कि बीजापुर से ही कार्य किया जाए। बस वही बीजापुर का एक सेनापति था, उनका नाम था अफजल खां। यही थे, कौन थे, अफजल खां। तब बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह, ये कौन थे, यही आदिल शाह। यही यूसुफ आदिल शाह ने अफजल खां को किसको क्या किया, शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा। अफजल खां को शिवाजी को क्या किया, शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा। ये पकड़ने के लिए क्या किया, ये पकड़ने के लिए ये भेजा। ये तो जब ये पकड़ने के लिए भेजा तब दोनों ये क्या, इससे पहले अफजल खां ने क्या किया कि पंढरपुर का क्या कर दिया, मंदिर तोड़वा दिया। अफजल खान ने पंढरपुर का क्या किया, ये मंदिर तोड़वा दिया। पंढरपुर का विठोबा का मंदिर तोड़वा दिया। भगवान विठोबा का इसने क्या कर दिया, मंदिर ये तोड़वा दिया। और इन दोनों के बीच जो लड़ाई हुई, कहाँ पर लड़ाई हुई, ये पास नामक स्थल पर लड़ाई हुई। अफजल खां क्या हुआ, मारा गया। ये मारा गया। इस युद्ध में शिवाजी को काफ़ी माल असबाब मिला। काफ़ी क्या हुआ, माल असबाब इसने क्या किया, प्राप्त किया। और कई किले को भी जीत लिया। कई किलों का भी ये क्या बन गया, ये मालिक बन गया। तो इससे यूसुफ आदिल शाह क्या हुआ, डर गया। और डर करके शिवाजी को क्या मान लिया, एक शासक के रूप में मान लिया। परिणाम स्वरूप शिवाजी ने उनका कुछ जो जीता हुआ किला था उनको वापस कर दिया और बीजापुर के साथ बराबरी का इसने क्या प्राप्त कर लिया, दर्जा प्राप्त कर लिया। ये बराबरी का दर्जा इसने क्या कर लिया, ये बराबरी का ये दर्जा इसने क्या कर लिया, ये प्राप्त कर लिया। अब इसका दूसरा दुश्मन है। वो दूसरा दुश्मन कौन है भाई, ये दूसरा दुश्मन है, उनका नाम है आपका यही मुग़ल, यही है मुग़ल। तो मुग़ल अभी प्रशासन किनका था भाई, मुग़ल में प्रशासन किनका था, यही था औरंगजेब का। ये क्या था, ये प्रशासन था। ये मुग़ल में यही औरंगजेब का ये क्या था, ये प्रशासन था। तो जो मुग़ल में औरंगजेब का प्रशासन था, तो औरंगजेब ने शिवाजी की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए क्या किया, शिवाजी की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए, शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए, शक्ति को ये रोकने के लिए किसको भेजा, तो कहता है इसने अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा। अपने मामा शाइस्ता, यही शाइस्ता खां को भेजा। ये शाइस्ता खां को भेजा। शाइस्ता खां ने बड़ी सेखी बघारी थी कि शिवाजी को तो मिनट में हम पकड़ लेंगे और शिवाजी को पकड़ करके आपके चरणों में सौंप देंगे, बंदी बना करके लाएंगे। लेकिन शिवाजी
बहुत तेज तर्रार आदमी थे। बस जब ये पूना में ठहरे थे, पूना में ये ठहरे थे, कौन? यही शाइस्ता खां, यही शाइस्ता खां, ये शाइस्ता खां ये जब ठहरे थे, इसने क्या कर लिया था? बीजापुर के शासक के साथ संधि कर लिया था। ये बीजापुर के शासक के साथ इसने संधि कर लिया था और शिवाजी पर कार्रवाई शुरू कर दी। ठीक है, शिवाजी वाच करते रहे और जब वो पूना में ठहरे थे, बस अर्धरात्रि को इस पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। अर्धरात्रि को इस पर क्या कर दिया? ये हमला कर दिया। बस इस हमला में क्या हुआ? इनकी हार हो गई। इनका 2 बेटा मारा गया। बस किसने खबर सुना? औरंगजेब ने खबर सुना। ये औरंगजेब ने क्या सुना? ये खबर सुना। औरंगजेब ने ये खबर सुना और जब ये औरंगजेब ने ये खबर सुना तो बहुत आग बबूला हो गया। औरंगजेब ने तुरंत अपने मामा को बुलाया और बुला करके क्या किया? उसको बंगाल का सूबेदार बना दिया, उसको बंगाल भेज दिया। तुरंत अपने मामा को यानी शाइस्ता खां को कहाँ भेज दिया? ये बंगाल भेज दिया। अपने मामा यही शाइस्ता खां को, ये शाइस्ता खां को कहाँ भेज दिया? ये बंगाल क्या कर दिया? ये भेज दिया, ये बंगाल भेज दिया। और फिर शिवाजी को पकड़ने के लिए अपने बड़े बेटे मुअज्जम को भेजा। फिर शिवाजी को पकड़ने के लिए अपने बड़े बेटे मुअज्जम को भेजा। अपने बड़े बेटे मुअज्जम मुअज्जम, ये मुअज्जम को भेजा। तो मुअज्जम की क्या हो गई? ये हार हो गई, ये सफल नहीं हो पाए। अब तो औरंगजेब का स्थिति गंभीर होने लगा कि भाई शिवाजी की शक्ति तो काफ़ी बढ़ गई है। तब इस पर कब्जा करने के लिए, इस पर हमला करवाने के लिए उसने किसको उपयुक्त समझा? जय सिंह को भेजा। ये किसको भेजा भाई? यही जय सिंह को भेजा। ये जय सिंह को भेजा। तो जय सिंह बहुत तेज तर्रार आदमी था। ये युद्ध में भी इनकी बड़ी पकड़ थी, भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में भी इनकी जानकारी थी। बस इसने तुरंत अपना कूटनीति का सहारा लिया। ये कूटनीति का क्या लिया? ये सहारा लिया और बीजापुर के शासक के साथ, यही बीजापुर के शासक के साथ इसने क्या किया? संधि कर लिया। ये बीजापुर के शासक के साथ इसने संधि कर लिया और जब ये बीजापुर के शासक के साथ संधि किया और कार्रवाई किसके खिलाफ शुरू कर दी? शिवाजी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। शिवाजी के खिलाफ इसने क्या कर दिया? कार्रवाई शुरू कर दिया। शिवाजी के खिलाफ कार्रवाई क्या कर दिया? शिवाजी के खिलाफ इसने क्या कर दिया? कार्यवाही ये प्रारंभ कर दी। देखते देखते इनके 35 किले में से 23 किला जीत लिया। देखते देखते इसको क्या कर दिया भाई? पुरंदर के किला में घेर लिया। पुरंदर के किला में इसको क्या कर लिया? घेर लिया और इसको शिवाजी इससे हारते चला गया। अंत में शिवाजी को अपना प्राण बचाने के लिए पुरंदर के किला में छुपना पड़ा। बस जब ये पुरंदर के किला में छुपे हुए थे, शिवाजी को विवश किया संधि करने के लिए। वही 1665 में इन दोनों के बीच में क्या हुआ? संधि हुआ। 1665 में पुरंदर की संधि हुई। यही पुरंदर की ये संधि, ये कितना में हुई भाई? ये 1665 ईस्वी में हुई। किनके बीच हुआ? ये हुआ शिवाजी और किनके बीच हुआ? तो कहता है जय सिंह के बीच हुआ। ये जय सिंह के बीच हुआ। ये संधि के तहत शिवाजी को कहाँ जाना था? ये अपना 23 किला किनको दिया भाई? 35 में से 23 किला किनको दे दिया भाई? ये जय सिंह को दे दिया। ये जय सिंह को दे दिया। और इनको जाना कहाँ था? आगरा जाना था। यही आगरा कहाँ पर? किनके दरबार में?
ये औरंगजेब के ये दरबार में इनको जाना था। ये जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जय सिंह ने अपना वचन दिया कि भाई आपके साथ कोई बदसलूकी नहीं की जाएगी, औरंगजेब आपके साथ स्वसम्मान पूर्वक व्यवहार करेंगे, प्लीज़ गो एंड वहाँ पर आप क्या हुए, प्रेजेंट होइए। जैसे यहाँ पर पहुँचा, औरंगजेब ने क्या